ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों अभी हम एक ऐसी फिल्म के ट्रेलर के बारे में बात करने वाले हैं जिस फिल्म के लिए मैं पिछले कई महीनों से प्रतीक्षा कर रहा था। देखिए, अभी पिछले वर्ष 2024 में द जयपुर डायलॉग्स का जो एनुअल समिट हुआ था, वार्षिक सम्मेलन, वहाँ पर जिस चर्चा सत्र को मैंने होस्ट किया था, उसे अगर आपने देखा होगा उस चर्चा सत्र को, तो आपको इस फिल्म के बारे में पता होगा, क्योंकि उसी चर्चा सत्र में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। एक छोटा सा अनाउंसमेंट वीडियो भी उस समय दिखाया गया था। और आज से लगभग शायद 4 साढ़े 4 वर्ष हो गए होंगे। उस समय हमने बुलबुले नाम की एक इंडिपेंडेंट फिल्म आई थी, देखिए, जिसे एक ऑनलाइन पेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उस समय रिलीज़ किया गया था, क्योंकि किसी भी बड़े OTT प्लेटफॉर्म ने उस फिल्म को लिया नहीं था। एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है और सेक्युलरिज्म की आड़ में किस प्रकार से देश में सब वन साइडेड नैरेटिव हमें देखने को मिलता है, उस विषय पर वो फिल्म आधारित थी। उस समय हमने उस फिल्म के बारे में भी चर्चा की थी और उस फिल्म के जो डायरेक्टर है मनप्रीत सिंह धामी जी, उनका हमने इंटरव्यू भी किया था। वो वीडियो भी आपने देखा होगा। तो उनकी ही अगली फिल्म हिज स्टोरी ऑफ इतिहास या हिस्ट्री ऑफ इतिहास, उसको हिज स्टोरी ऑफ इतिहास, इस फिल्म को वो लेकर के आए हैं। और इस बार भी ये एक इंडिपेंडेंट फिल्म के रूप में ही उन्होंने बनाई है। हालांकि काफ़ी बड़े जाने पहचाने चेहरे इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं। सुबोध भावे, जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े कलाकार हैं, वे इस फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखने वाले हैं। परंतु जैसा कि आप सब जानते ही हैं, जब भी बात राष्ट्रवाद की आती है और ऐसे विषय पर कोई फिल्म बनती है, तो ये इंडस्ट्री कभी भी ऐसे सब्जेक्ट्स के, ऐसी फिल्मों के समर्थन में सामने नहीं आती। ये लोग बस दिखावे के लिए, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बॉलीवुड की, दिखावे के लिए बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि देखो हम कितने इंक्लूसिव है वगैरह वगैरह, नए फिल्म मेकर्स को कैसे हम चांस देते हैं, नई कहानियाँ तो हमें चाहिए ही वगैरह वगैरह। परंतु जब सही मायने में एक सही विषय पर, सही सब्जेक्ट पर कोई एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर फिल्म लेकर के सामने आता है, तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस सामने नहीं आता, कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर सामने नहीं आता। और अभी आप देखिए, अभी लगभग आज दोपहर को ही इसके ट्रेलर को, 6 मई शाम को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज दोपहर को इसके ट्रेलर को रिलीज़ किया गया है। परंतु कहीं पर मीडिया में, जो बड़े बड़े मीडिया हाउस है, उन्होंने इस पर कोई आर्टिकल्स लिखे हो, चर्चा की हो, कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। नहीं तो बहुत वाहियात फिल्में बॉलीवुड की, बिल्कुल B ग्रेड या उससे भी ख़राब फिल्में, उनको लेकर के भी मीडिया में बड़ी चर्चा वगैरह होती है। परंतु इस फिल्म को लेकर के कहीं पर आपको कोई एक सिंगल आर्टिकल भी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, इतिहास में किस प्रकार से इतिहास के साथ खिलवाड़ हुआ है, स्वतंत्रता से पहले भी और स्वतंत्रता के बाद भी। स्वतंत्रता से पहले तो ऑब्वियसली ब्रिटिशों के अपने उद्देश्य थे इतिहास के साथ खिलवाड़ करने के। इसके बारे में कई बार हमने चर्चा की हुई है। मैंने, आपको याद होगा, करीब 7 वर्ष पहले सती कुप्रथा के ऊपर, सती कुप्रथा का झूठ ब्रिटिशों ने कैसे फैलाया, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। लगभग 6-7 वर्ष हो गए होंगे। हमारे प्रतीक स्पीक्स चैनल पर आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस समय मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की थी कि ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी इतिहास के साथ खिलवाड़ करने की, झूठ फैलाने की। क्योंकि ब्रिटिश जब भारत में आए तो उन्होंने देखा कि ब्रिटिशों से पहले भी यहाँ पर कई विदेशी आक्रांत आ करके गए हैं, चाहे वो मुगल हो, तुर्क हो, अफगान हो, पुर्तगीज़ हो। इन सब ने यहाँ पर अमानवीय ऐसे अत्याचार किए हैं, अनगिनत अत्याचार किए हैं। हज़ारों नहीं, लाखों लाखों मंदिरों को तोड़ा है, करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार किया है। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये इस देश की एकता को, इस देश की सभ्यता को, संस्कृति को मिटा नहीं पाए हैं, बिगाड़ नहीं पाए हैं। आज भी इस देश की सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए समाज के हर वर्ग का व्यक्ति अपना शीश तक कटवाने के लिए तैयार है। यहाँ पर संत रविदास जी, जो चरमकार समाज से थे, वे सिकंदर लोदी को कहते हैं कि मेरे शरीर के तुम तिल तिल टुकड़े कर दो, परंतु फिर भी मैं वेद धर्म को नहीं छोड़ूंगा। चाहे आप महाराष्ट्र में ले लीजिए, या हमारे सिख भाई ले लीजिए, या हमारे जो आदिवासी समाज है, वहाँ से भी कितने सारे वीर वीरांगनाएं, भील समाज ने किस प्रकार से महाराणा प्रताप जी का साथ दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके सेना में तो अधिकतर जो किसान थे और समाज के सभी वर्गों के जो सामान्य से सामान्य ऐसे जो लोग थे, वे मावड़ा थे छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में। तो ये यहाँ का इतिहास है। तो ब्रिटिशों ने देखा कि भाई यहाँ पर इतनी एकता कैसे, कि समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो अपना शीश भी कटवाने के लिए तैयार है इस देश की सभ्यता संस्कृति की रक्षा के लिए। तो पिछले 2000 वर्षों में इंक्विजिशंस लगा कर, हत्या, लूट, बलात्कार कर करके जो प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट किया विश्व भर में, वो यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा?
विश्व की बाकी सारी प्राचीन सभ्यताओं को तो ऐसे ही नष्ट कर दिया था। इस सभ्यता को इतने सैकड़ों वर्षों से आक्रमण होते आ रहे हैं, अनगिनत मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था के केंद्र, चाहे वो अयोध्या का प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, सोमनाथ का मंदिर हो, जो हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था के केंद्र रहे हैं, उन मंदिरों पर कितने सारे आक्रमण हुए, परंतु फिर भी इस सभ्यता को आज तक कोई मिटा नहीं पाया है। ये जो ब्रिटिशों ने देखा ना, तो उन्हें लगा कि केवल मारकाट करके, हत्या लूट बलात्कार करके यहाँ पर इस सभ्यता को नहीं मिटाया जा सकता। सबसे पहले अगर इस सभ्यता को मिटाना है, यहाँ पर मिशनरियों को खुली छूट दे भी देंगे तो भी उससे पहले हमें इस सभ्यता के प्रति जो प्रेम है, जो सम्मान है यहाँ के समाज के हर वर्ग के मन में, उस प्रेम को, उस सम्मान को मिटाना होगा। और उसके बाद ही हम इस सभ्यता को, संस्कृति को नष्ट कर पाएंगे। और तब फिर यहाँ पर 7.5 लाख गुरुकुलों को बंद करके जो मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था शुरू की थी, उस समय से ये जो इतिहास का विकृतीकरण है वो शुरू हुआ। हमारे वेदों का, उपनिषदों का, ग्रंथों का गलत तरीके से अनुवाद किए गए। मैक्स मुलर, मैंने बोर्डन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत के बारे में कई बार, ऑक्सफोर्ड में पूरा एक डिपार्टमेंट ब्रिटिशों ने बनाया था ताकि जो हिंदू ग्रंथ है, वेद, उपनिषद आदि, उनका गलत तरीके से विकृतीकरण किया जा सके, गलत तरीके से उन्हें ट्रांसलेट किया जा सके, ताकि मिशनरियों को कन्वर्ट करने में मदद हो। और ये कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा। बोर्डन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत के इलेक्शन के लिए जो डिबेट्स होते थे ना, आप गूगल पर सर्च करिए, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे आर्टिकल्स, विकिपीडिया पर पढ़ लीजिए। मैक्स मुलर ने क्या क्या बातें कही थी जब वो बोर्डन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत के पद के लिए इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था, कि हिंदू सभ्यता को कैसे हम नष्ट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, इस पर डिबेट हुई थी। तो मैकॉले ने जब यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था शुरू की, तो जो बात उसने कही थी कि इस एजुकेशन सिस्टम से निकलने वाले जो भारतीय होंगे ना, वो बाहर से दिखने में तो भारतीय होंगे कलर से, परंतु अंदर से पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुके होंगे। उनके मन में अपनी देश सभ्यता के प्रति कोई प्रेम, आस्था नहीं होगी। तो इसके लिए ब्रिटिशों ने बहुत सारे झूठे, जिनका हमारे सभ्यता संस्कृति से कोई कनेक्शन ही नहीं है, ऐसी बातें यहाँ पर फैलाई। उसके लिए कुछ सोशल रिफॉर्मर्स ब्रिटिशों के द्वारा खड़े किए गए। सती कुप्रथा का झूठ आप इसमें देख लीजिए, जिसका हमारे सभ्यता संस्कृति से कोई कनेक्शन ही नहीं है, दुनिया की कोई ताकत वो सिद्ध नहीं कर सकती। हाँ, परंतु वो एक झूठ यहाँ पर ब्रिटिशों ने फैलाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई हम तो हमारे यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज में तो लाखों लाखों महिलाओं को विच कहकर उनकी हंटिंग करते हैं, उनको जिंदा जला देते हैं पादरियों के ऑर्डर पर यहाँ पर जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर अनगिनत वीरांगनाओं ने ब्रिटिशों के दांत खट्टे कर दिए रणभूमि में। तो यहाँ पर कितनी सारी वीरांगनाएं हो गई है, जिन्होंने पोर्तुगीजों से, किसी ने मुगलों से, किसी ने ब्रिटिशों से युद्ध किया है रणभूमि में, चाहे वो देवी अबक्का जी हो, रानी चेन्नम्मा जी हो, महारानी लक्ष्मीबाई जी हो, या फिर रानी दुर्गावती जी हो, विदेशी आक्रांताओं के दांत खट्टे किए हैं। तो ये ऐसी सभ्यता संस्कृति है। तो इसके प्रति अगर लोगों के मन में एक घृणा का भाव उत्पन्न करना है, तो इतिहास का विकृतीकरण ही इसका एक मार्ग है। तो यहाँ पर फिर चाहे वो सती कुप्रथा हो, और भी बहुत सारी बातें, घूंघट को लेकर के जो इन्होंने प्रोपेगेंडास फैलाए, इस देश की सभ्यता संस्कृति में जो बातें है ही नहीं, उन बातों को पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाना शुरू किया, संस्कृत भाषा के प्रति घृणा का भाव भरना शुरू किया। जो झूठी आर्यन इन्वेजन थियरी है वो यहाँ पर झूठी उन्होंने लाई, और ये जिसका कोई बेस ही नहीं है, जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, वो बातें जो इतिहास में पढ़ाई जा रही थी, उसको जब कोई व्यक्ति चैलेंज करता है आरटीआई के माध्यम से, तो क्या होता है सामने उसके बाद में। ये जो जर्नी है, ये जो कहानी है, वो इस फिल्म में दिखाई गई है, और ये सत्य घटना है। नीरज अत्री जी की जो पुस्तक है ब्रेन वॉश रिपब्लिक, उस पुस्तक के ऊपर ये फिल्म आधारित है। नीरज अत्री जी के स्वयं के अनुभवों पर ये फिल्म आधारित है। उन्होंने ही जब ये बातें, जब पहले उनके विचार भी सेक्युलर ही थे, परंतु जब धीरे धीरे उन्होंने रिसर्च करना शुरू की, और जब बात उनके सामने आई कि भाई इन बातों का तो कोई बेस ही नहीं है, कहीं सर पैर ही नहीं है, और इसके लिए कोई उत्तर भी नहीं है जो ये बातें पढ़ाई जा रही है उसके लिए एजुकेशन सिस्टम के पास में, तो उन्होंने अपने अनुभवों पर जो पुस्तक लिखी उस पर ही ये फिल्म आधारित है। और टेक्निकली बहुत बहुत बढ़िया बनी हुई, एक सिंसियरली बनाई गई ये फिल्म लग रही है ट्रेलर से। 3 मिनट और 18 सेकंड का ये ट्रेलर है। 23 मई को ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है। अब देखिए, ऑब्वियसली कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस सामने नहीं आएगा ऐसे फिल्म के सपोर्ट के लिए, इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो हो सकता है कि स्क्रीन्स कम मिले, परंतु मैं चाहूँगा कि आप, हम सभी मित्र ऐसी फिल्म को सपोर्ट करें, यह आवश्यक है। बॉलीवुड कहता तो है कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स वगैरह उनको साथ देना वगैरह, परंतु
ये इंडस्ट्री उन्हीं फिल्म मेकर्स के साथ खड़ी होती है जो वामपंथी प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दशकों में आप स्टडी करिए, जिन जिन फिल्म मेकर्स को बॉलीवुड ने सेलिब्रेट किया है, अचानक रातों रात कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे देखिए, उनको एक ऐसा रिकॉग्निशन मिल जाता है, उनको सेलिब्रेट किया जाने लगता है, सर पर उठाया जाने लगता है। उनकी फिल्मोग्राफी उठा करके आप देख लीजिए उन फिल्म मेकर्स की, आपको कोई ना कोई देश विरोधी, भारत विरोधी, कोई वामपंथी प्रोपेगेंडा ही उन फिल्मों में देखने को मिलेगा। और ऐसे फिल्म मेकर्स को इंडस्ट्री सेलिब्रेट करती है। पर यहाँ पर हमारा कर्तव्य है कि ऐसी फिल्मों को हम सपोर्ट करें, ऐसे फिल्म मेकर्स को हम सपोर्ट करें जो अपना सब कुछ दाव पर लगा कर ऐसी फिल्म बना रहे हैं। नहीं तो कोई इंडस्ट्री में सफल होना कितना आसान है, कुछ प्रोपेगेंडा फिल्में बना दो, इंडस्ट्री की चापलूसी कर लो और क्या। परंतु ऐसी फिल्म बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि पता है कि ऐसी फिल्म के सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं होगा, इंडस्ट्री खड़ी नहीं होगी, कोई प्रोड्यूसर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई OTT प्लेटफॉर्म सामने नहीं आएगा, फिर भी रिस्क ली जा रही है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और जो बातें हमने यहाँ पर की, चाहे वो मैकॉले ने कही हुई बात की हो, सती कुप्रथा की हो, जो बातें, जो झूठा इतिहास हमें पढ़ाया जाता है, वो सारे संवाद, वो डायलॉग्स आपको इस ट्रेलर में देखने को मिलेंगे। तो मैं देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि किस प्रकार से ये जो झूठा इतिहास, ये जो विकृत इतिहास स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिशों ने अपने एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से पढ़ाया, और स्वतंत्रता के बाद में जिनके हाथ में ब्रिटिशों ने सत्ता सौंपी हुई, देखा कि भाई कौन उनके इतिहास को, झूठे इतिहास को, कौन उनके नैरेटिव को आगे बढ़ा सकता है। और जिनके हाथ में ब्रिटिशों ने सत्ता सौंपी, उन्होंने उसी विकृत इतिहास को कंटिन्यू रखा। उल्टा ऐसे इतिहास का विकृतीकरण करने वालों को बड़े बड़े पदों पर बिठाया गया, जिन्होंने और ज़्यादा इतिहास का विकृतीकरण किया। तो इन सब बातों को कैसे काउंटर किया है, मैं ये देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। आप सभी मित्र भी इस ट्रेलर को, हिज स्टोरी ऑफ इतिहास, इस फिल्म के ट्रेलर को अवश्य देखना, और देखने के बाद में आपको ये ट्रेलर कैसा लगा ये भी मुझे अवश्य बताना। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।